हम सभी को पता है कि आयरन जो है वो एक एक्सेलेंट मेटल है फॉर कुकवेयर एंड लॉन्ग लास्टिंग एज वेल। बट क्या आप भी थोड़े से कंफ्यूज हैं कि आपको किचन कुकवेयर के लिए कौन सा आयरन सेलेक्ट करना चाहिए, कास्ट आयरन सेलेक्ट करना चाहिए या फिर नॉर्मल आयरन सेलेक्ट करना चाहिए? तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इंडियन मॉम्स लाइफस्टाइल में। होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आयरन कुकवेयर में कौन सा आयरन है जो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। कास्ट आयरन हमारे लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है या फिर नॉर्मल आयरन हमारे लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। बट ये जानने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि दोनों आयरन के बीच में डिफरेंसेस क्या है। उसके बेसिस पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आयरन है जो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दोनों आयरन के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये नॉर्मल आयरन है। इसको हम प्योर आयरन भी बोलते हैं। इसको बनाने के लिए सिंपली हम इसको हीट करते हैं आयरन को और किसी टूल के हेल्प से उसको शेप दे देते हैं। अगर वो कढ़ाई बनाना है या तवा बनाना है, जो भी बनाना है, तो फिर हम उसको शेप दे देते हैं। उसके बाद में आता है ये कास्ट आयरन। आप देख सकते हैं कास्ट आयरन कुछ इस तरीके का दिखता है। ये जो होता है ये आयरन एलॉय होता है। इसमें 2 to 4% सिलिकॉन, कार्बन और मैग्नीज होता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको ये जो आयरन एलॉय है उसको हम हीट करते हैं और उसको मेल्ट करते हैं और हमें जिस शेप में बनाना होता है उस शेप के मोल्ड में उसको डाल देते हैं। आप देखेंगे इसमें किसी भी तरीके का जॉइंट नहीं होता, ये आप देख सकते हैं उसमें, जबकि आपको यहाँ पे जॉइंट दिखाई देगा कि आपको जिस भी शेप में चाहिए था आपको वो शेप में आपने कर लिया। बट इसमें आपका वो मोल्ड का जो शेप है, जिस शेप में है, आपने उसको आयरन को हीट किया और वो लिक्विड, इतना उसको हीट करते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है और फिर उसको उस मोल्ड में डाल देते हैं और फिर एक टेम्परेचर पे वो ठंडा होके सॉलिड हो जाता है। तो फिर जिस शेप का मोल्ड रहता है उस शेप का वो चीज़ तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है कुकिंग टाइम का। जो नॉर्मल आयरन के बर्तन होते हैं ना, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो अगर आपको चाइनीज़ बनाना है या फिर कुछ सोटे करना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई इंडियन करी बनानी है या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल आपको बनाना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका वो सब्जी जल जाएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसमें की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन में जो हीट होता है वो बहुत अच्छी बात ये है कि उसमें वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है और अगर आप स्लो आंच पे कुछ भी कुक करेंगे ना तो आपका वो खाना बहुत अच्छे से कुक हो जाता है और वो जलता भी नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस जो आता है वो है ऑयल का। जो नॉर्मल आयरन की कढ़ाई होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो उसमें क्या होता है हमारी सब्जी जले नहीं, उसलिए हमें ज़्यादा ऑयल यूज़ करना पड़ता है। जबकि जो कास्ट आयरन है वो ऑलमोस्ट जो है वो नॉन स्टिक सरफेस की तरह काम करता है और उसमें जब भी हम कुक करते हैं तो कम ऑयल लगता है कंपेयर टू नॉर्मल आयरन। नेक्स्ट जो है वो है रस्टिंग। गाइस, दोनों ही आयरन में जो है वो रस्टिंग का प्रॉब्लम आता है, लेकिन जो कास्ट आयरन होता है उसमें रस्टिंग का प्रॉब्लम कम होता है कंपेयर टू नॉर्मल आयरन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो गाइस जो नॉर्मल आयरन होता है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो है वो हैवी तो होता है, वो दिखने में भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, बट उसको ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है क्योंकि अगर कास्ट आयरन का बर्तन आपके हाथ से गिर गया तो बहुत ज़्यादा चांस है उसके टूटने का। नेक्स्ट आता है वॉश। जो कास्ट आयरन का बर्तन होता है उसको क्लीन करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि नॉन स्टिक सरफेस की तरह काम करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कास्ट आयरन का जो बर्तन है ना उसको क्लीन करना इजी होता है। जितना एफर्ट आपको नॉन स्टिक बर्तन को क्लीन करने में लगाना पड़ता है उतना ही एफर्ट आपको कास्ट आयरन को भी क्लीन करने में लगाना पड़ता है। जबकि जो नॉर्मल आयरन का बर्तन होता है उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा स्क्रबिंग करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है उसको क्लीन करने में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट अबाउट द न्यूट्रिशन। कौन से आयरन के बर्तन में हम खाना कुक करें कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन मिले, नॉर्मल आयरन या फिर कास्ट आयरन?
ऑब्वियसली गाइस कास्ट आयरन, क्योंकि कास्ट आयरन के बर्तन में हम खाना धीमी आंच पे कुक करते हैं और खाना लंबे टाइम तक कुक होता है कंपेयर टू नॉर्मल आयरन। इससे क्या होता है कि जो आयरन होता है, बर्तन का जो आयरन होता है वो लीच होकर के खाने में जाता है, जिससे हमें ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन मिलता है। तो अगर आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी है या फिर आपको आयरन की ज़रूरत है तो आप कास्ट आयरन के बर्तन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको बता दिए कास्ट आयरन और नॉर्मल आयरन में। उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा आयरन है जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं पर्सनली अपना व्यू दूँ तो मैं कास्ट आयरन के बर्तन को ज़्यादा यूज़ करती हूँ या फिर ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसके जो हैं बहुत सारे एडवांटेज हैं। लाइक अगर हम बात करें इसमें है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आयरन ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू नॉर्मल आयरन की कढ़ाई के। प्लस इसको जो है वो मेंटेन रखना बहुत इजी होता है, इसको क्लीन करना उतना इजी हो जाता है जितना कि नॉर्मल कढ़ाई, नॉन स्टिक की कढ़ाई होती है। उसके बाद में इसमें जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसमें ऑयल कम लगता है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने इसके पहले कास्ट आयरन के बर्तन को नहीं यूज़ किया है तो एक बार आप यूज़ करके देखिए, उसमें उतना ही ऑयल लगता है जितना कि नॉन स्टिक के बर्तन में लगता है, नॉन स्टिक की कढ़ाई में लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं खुद पर्सनली जो है वो कास्ट आयरन यूज़ करती हूँ। तो बस गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।